Hi, this is Dr. Shalini Jain from Raipur. I am practicing obs and gynae since 20 years. Today we are going to discuss about PCOD. PCOD ये समस्या अभी हम इन 7 से 8 सालों में हमें ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देता है कि ये है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इसका PCOD का फुल फॉर्म होता है। एक्चुअली यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अभी इन पिछले 10 वर्षों में और जो पिछला दशक गया है इसमें इतनी ज़्यादा लाइफस्टाइल लोगों की अनियमित हुई है और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा है और अननेसेसरी के एवरीबडी इज़ इन रैट रेस। बच्चों के लिए 5 साल के बच्चे को भी उतना ही स्ट्रेस है और 60 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी उतना ही स्ट्रेस है। और खान पान की अनियमितता, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से इसके कुछ जो अभिशाप हैं उनकी वजह से भी हमको ये झेलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब और डिजिटलाइजेशन हो गया है दुनिया का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत दिखावा बढ़ गया है। शो करने के लिए लोग जंक फूड खाते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट करते हैं कि हम वी आर रोमिंग अराउंड एंड वी आर वेरी हैप्पी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। I think this is the big cause for the PCOD because this is all modifying and manipulating your brain, and brain हमारे लिए हमारी मास्टर ग्लैंड जो है वहाँ पिट्यूटरी जो रहती है, दैट इज मास्टर ग्लैंड जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, सारे फीमेल हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी से FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स का स्त्राव होता है जो कि ओवरीज को सिग्नल देते हैं कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करना है। उसका एक साइकिल होता है, हर महिला के साइकिल 28 दिन में आते हैं, जिसमें शुरू के 14 दिन में एस्ट्रोजन डोमिनेंट होता है हार्मोन और बाद के 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंट होता है। व्हाट हैपेंस, अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है या आपका स्लीपिंग हैबिट्स गड़बड़ है तो जो हमारे बॉडी के डायनल रिदम है, जो डेली रिदम को कैलकुलेट करता है, जिसको हम बायो रिदम या बायो क्लॉक कहते हैं, वह पीनियल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है, जो भी ब्रेन में ही स्थित होता है, जिसमें से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमारे स्लीप साइकिल और रोजमर्रा के जो क्लॉक है कि हम कितने बजे उठते हैं, उनका हमारा जो रूटीन है, दैट इज ऑल, हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं दोनों ग्लैंड्स। और ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये दोनों ग्लैंड्स गड़बड़ हो जाती हैं, इनका स्त्राव गड़बड़ हो जाता है, जो इनका पल्सेटाइल सिक्रीशन है वो गड़बड़ हो जाता है। और इसकी वजह से इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, यह तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि PCOD के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। मेन है PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में कच्चे अंडे, जो हम कहते हैं कि नेकलेस पैटर्न में ओवरी में छोटे छोटे कच्चे फॉलिकल्स आ जाते हैं और एक पका हुआ अंडा नहीं बनता। तो जब तक पका हुआ अंडा नहीं बनता तब तक जो मेंसेस का जो सेकेंड हाफ है, जो 14 दिन का जो साइकिल होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, वह अंडा फूटने के बाद ही वह हार्मोन फीमेल की बॉडी में बनता है, तो वो प्रॉपरली बन नहीं पाता। तो एस्ट्रोजन का जो मैंने बताया कि आपको वो फेज जो लंबा, पहला फेज जो 14 दिन का है वो लंबा चल जाता है, और जब तक वो दूसरा हार्मोन प्रॉपरली नहीं आता तो जो बच्चेदानी की झिल्ली है, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती और बढ़ती नहीं। और उसकी वजह से जब ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करती, जब तक प्रोलिफरेशन बहुत अच्छे से उसको मेम्ब्रेन को नहीं मिलता अंदर की झिल्ली को, तो वो शेड नहीं होती, और वो शेड नहीं होती इसका मतलब मेंसेस नहीं आते। यह मेन स्टोरी है जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट्स के बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है कि वेट गेन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं बॉडी में, बैक पे, फ्रंट पे और हैंड पे, एबनॉर्मल प्लेसेस में पिंपल्स आने लगते हैं। बेसिकली ये मेल पैटर्न ऑफ हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाती है फीमेल की बॉडी, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि हार्मोन गड़बड़ हो गए, प्रॉपरली झिल्ली शेड नहीं हुई, महीने 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आए, या कई गर्ल्स में 6 महीने तक भी मेंसेस नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट की वजह से पेशेंट की जो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो प्रॉपरली काम करना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन जो प्रॉपरली काम करना चाहिए, उसकी जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसकी वजह से पेशेंट का फूड जो है, फूड हैबिट के कारण खराबी है, और वो प्रॉपरली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से शुगर में भी पेशेंट को शुगर एक्सेस भी हो जाता है उसकी बॉडी में, और पेशेंट्स को डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है। तो ये सब इसके मेटाबॉलिक और हार्मोनल कॉजेज जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब सिम्टम्स जो मैंने बताया, एबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्ने हो सकता है, पेशेंट को पीरियड्स नहीं आते। अगर लड़की है तो मेन उनका कंसर्न रहता है कि पीरियड्स नहीं आ रहे, वेट गेन हो रहा है, एक्ने हो रहा है,
कॉस्मेटिक कंसर्न्स रहते हैं, मेंटल इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, प्रॉपर स्लीप पैटर्न नहीं हो रहा है, स्लीप नहीं आ रहा है। ये इशू भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से जितने भी टीनेजर्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस। प्लस डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न्स, क्योंकि उनके पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है, बहुत अच्छा उनको दिखना है, बहुत अच्छे से सोशल मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो उसकी वजह से भी वो आते हैं। कई बार अपने लाइफस्टाइल को सुधारना वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बहुत काउंसलिंग के बाद भी बहुत कम लोग, और 10 में से पेरेंट्स की बात नहीं सुनते इस ग्रुप में, क्योंकि इनका जो अभी ये जो ग्रुप रहता है उसमें उनका मेंटल फेज ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को वैल्यू नहीं करते, पीयर प्रेशर बहुत रहता है, फ्रेंड सर्कल को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से वो इस विशियस सर्कल में और ज़्यादा अंदर डैमेज होता है, उनके मेंटल इश्यूज बहुत बढ़ते हैं और हर्सुटिज्म आ जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे को ये एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल बाल आ जा रहे हैं शरीर पे, तो मैं ऐसे गर्ल की तरह नहीं दिख रही हूँ, वेट गेन हो जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए लड़कियों की शादी हो गई, तो शादी के बाद क्या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या इशू आएगा? अंडा नहीं बन रहा है, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन कॉज। अब 35-40 के बाद मान लीजिए फैमिली कंप्लीट हो गई और अगर गर्ल या फीमेल को पीसीओडी है, तो मेटाबॉलिक इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि सब हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिक इश्यूज आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर आने लगेगा, डायबिटीज़ मैंने बताया वैसा होने लगेगा, डायबिटीज़ के इशू आने लगेंगे, इम्पेयर डायबिटीज, शुगर इंटॉलरेंस आने लगेगा। प्लस जितने भी एस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस होने के कारण जो जो इश्यूज हैं, जैसे फैट बढ़ रहा है, प्लस कैंसर के भी कुछ कैंसर के केसेस की रिस्क भी पीसीओडी के पेशेंट्स में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर है जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, वो आने लगता है। फाइब्रॉइड के केसेस जो हैं वो पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा वो प्रोन रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है, ये सारे भी केसेस हमको पीसीओडी के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमको कुल मिला के समझना यह है कि जो भी हमको सिम्टम्स आ रहे हैं या जो भी हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं उसका कॉज क्या है, अपने डॉक्टर से काउंसलिंग लेना है। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे अगर मेंटल इश्यूज हैं तो साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेने के लिए हेजिटेट नहीं करना है, अगर डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज हैं तो वो उनको लेना है, अगर बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियंस को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर लड़कियां जो हैं कई बार उनका जो प्यूबर्टी रहता है, इट इज़ अर्ली ऑनसेट प्यूबर्टी, इन दीज टाइप ऑफ केसेस प्यूबर्टल ऑनसेट भी जल्दी हो जा रहा है। जो हम नॉर्मली जो पहले मेनार्की हमको 13-14 साल में मिलता था, आजकल हमको 9-8 ईयर्स में भी मिलने लग जा रहा है। तो कुल मिला के इन नटशेल वी शुड से कि इतने सारे इश्यूज अगर हम अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें या थोड़ा वैदिक लाइफस्टाइल में चले जाएं, थोड़ा पुराने ज़माने के लोगों की तरह जल्दी उठना है, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना है, डाइट हमको फोकस करना है, डाइट पे मैं अभी थोड़ी देर डिस्कस करूंगी, और क्या हमको किस तरह से अपना स्लीपिंग हैबिट रखना है, किस तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अगर हम मैनेज करना सीख लें तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें दवाई लेने की कई बार आवश्यकता नहीं भी होती है। डाइट में प्रीडोमिनेटली जो प्लेटर होना चाहिए, जो प्लेट आपका है उसमें हमको वन हाफ जो है वो वेजिटेबल्स होने चाहिए। 1/2 में आप थोड़ा कच्चा सैलेड 1/4 ले लीजिए, 1/4 आप पके हुए बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह ले लें। प्रोटीन्स 1/4 होने चाहिए और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1/4 होने चाहिए, जो हमारा ज़्यादा रहता है इंडियन डाइट में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करने से क्या होगा, जो मैंने बताया आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला इशू, तो वो उस पर इंसुलिन पे लोड नहीं पड़ेगा और फिर फैट सेल से कार्बोहाइड्रेट बनने लगता है। तो वेट लॉस अगर गर्ल करती है, वेट लॉस करने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। मान लीजिए 60 kg वेट है, तो अगर वो 6 kg वेट लॉस भी करती है तो 10% वेट लॉस से ही पेशेंट का ओव्यूलेशन इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें फैट कम होने लगता है। तो हॉर्मोन्स जो बैक सिग्नल जाता है ब्रेन में वो बहुत अच्छा होता है कि निगेटिव फीडबैक होने लगता है। तो ब्रेन में पिट्यूटरी से जो प्रॉपर हार्मोन का जो पल्सेटाइल फैशन है रिलीज होने का और जो प्रॉपर रेगुलरेट होने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल की बॉडी में जो हार्मोनल अपसेट है वो रिदम में आने लगता है, एंड दैट इज द मेन कॉज की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट को बहुत एडवांटेज मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो इंडियन डोमिनेंट डाइट है राइस, व्हीट, उसके अलावा हमको हमारे डाइट्स में बाजरा है, रागी है, ये सब दूसरे मिलेट्स शामिल करने की ज़रूरत है, जो पॉजिटिव मिलेट्स है, कोदो राइस है, ब्राउन राइस है, बहुत सारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में पहले लोग खाते थे, पर अब हम उनको भूल चुके हैं, सब रिफाइंड चीज़ों में कन्वर्ट हो गए। मैदा खाने की इसमें सलाह नहीं दी जाती है, और फैट में भी अच्छे फैट खाने की ज़रूरत है, जैसे कोकोनट ऑयल है, घी है या बटर है,
इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन्स में भी जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज और बहुत फैटी जो नॉनवेज वाले फूड्स रहते हैं वो हमको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने हैं, और हेल्दी डाइट लेना है, प्लस एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है इट मैनिफेस्ट इन सो मेनी वेज एंड it corrects all the hormonal issues. So the health in PCOD is in our hand, and in brief we can discuss this, and for details we should meet our gynecologist. We should not go over Google, and we should not do unnecessary हमको खुद अपना डिजिटल डॉक्टर नहीं बनना है और चीज़ों को, क्योंकि बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट, सो वी शुड बी एजुकेटेड अबाउट इट, वी शुड बी अवेयर अबाउट इट दैट वी आर नॉट स्पेशलिस्ट अबाउट दैट, एंड वी शुड नॉट हेजिटेट टू गो दैट। एंड हमारा जो खुद के लिए एटीट्यूड होता है कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, या हम वाई वी शुड स्पेंड सो मच, और वाई वी शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड, बिकॉज दिस इज नॉट सो। एंड माई इफ यू वोंट चेंज एनी लाइफ स्टाइल, doctor cannot help you. So in nutshell, I will close the short discussion about this PCO in this video. Thank you for watching.